सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक बोर्ड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, चेक डिविजिबिलिटी बाय डिजिट सम एंड प्रोडक्ट। And the difficulty level of the problem is easy. So let's see what is the problem. You are given an positive integer n, determine whether n is divisible by the sum of the following two values. हमें एक n दे रखा है, हमें क्या करना है, जो n है उनके टू इन्होंने वैल्यूज दे रखी है, जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी डिजिट सम, मतलब उस n के जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे का सम निकालना है। दूसरी वैल्यू होगी डिजिट प्रोडक्ट, मतलब जो भी n है उसके सारे डिजिट्स उनका प्रोडक्ट निकालना है। फिर उन दोनों वैल्यू का सम करना है, फिर देखना है कि जो भी सम आ रहा है वो n को डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर 0 आता है डिवाइड करने पर तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो सपोज n इज इक्वल टू 99 है, इसका जब सम निकालेंगे सारे डिजिट्स का तो 9 + 9 कितना आता है, 18 आता है। सेम उसी तरीके से इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, टोटल सम कितना आ रहा, 99। तो जब n डिवाइड बाय 99 करूंगा तो n की वैल्यू क्या है, 99 है, तो 99 डिवाइड बाय 99, इसका जब मॉड्यूलस चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे इस केस में ट्रू। ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर एग्जांपल सेकंड देखें यहाँ पर, जो कि n = 23 है, तो सम की बात करें तो कितना आएगा 5, और प्रोडक्ट की बात करें तो कितना आएगा 6, यानी 11 आ रहा है। तो 11 जो है 23 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस केस में हम बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है। किस तरीके से हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है वो चीज़ें सारी समझ में आ चुकी है। ठीक है। अब इसकी अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच फर्स्ट, जो कि नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आ रही थी कि मैं क्या करूँ, पहले उस नंबर को डिजिट में, मतलब जो डिजिट्स पे ट्रेवर्स करना है तो उस नंबर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दूँ। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 123, इसको क्या करूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूँगा, हर एक कैरेक्टर को लूँगा जो कि एक डिजिट होगी, उस पर्टिकुलर डिजिट को क्या करूँगा, जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट कर दूँ उस डिजिट का, जो भी सम है उसके अंदर सम कर दूँ उस डिजिट का। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट, अब यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सम क्या है 1 है। फिर इस वाले कैरेक्टर पर आया, इसको क्या किया, इसको डिजिट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 2 + 2, यहाँ पर आया 3 आया तो मल्टीप्लाई 3 + 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो 12। तो 123 मॉड्यूलस 12 करेंगे तो क्या ये पूरा डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, एक ओड नंबर आ रहा है। ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा रिटर्न फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या आएगी, मान लो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन क्या हो सकता है, बिग ऑफ डी। ठीक है। हम सारे डिजिट्स पर ट्रेवर्स करेंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ यहाँ पर, तो हम क्या करें, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रिंग कितने डिजिट्स को स्टोर कर सकती है, बिग ऑफ डी डिजिट्स, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन वर्क कर जाए, क्योंकि n जो है <= 10⁻6 है। मैंने ट्राई करके नहीं देखा, आप ट्राई करके जरूर देखना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया मैंने। ठीक है। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ एक चीज तो फिक्स है कि हम सारे डिजिट्स पर ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा, बट क्या हमें हर बार एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत है जब हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, मे भी शायद नहीं। कैसे, चलो वो देखते हैं। तो जो हमारी अप्रोच सेकंड है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे उसके अंदर। अप्रोच सेकंड जो कि क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके ठीक है। तो मान लो मैंने कोई n लिया 123, अब इसके अंदर मॉड्यूलस ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे वो अच्छे से समझाऊंगा, साथ में ट्राई रन है ना। तो हम क्या करेंगे, 123 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, देखना है यहाँ पर, तो 10 1 जा 10 होगा, कितना बचा 23, 10 2 जा 20, तो यहाँ पर 3 बचा। इससे ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं, होगा तो पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगेगा, तो एक्चुअली नंबर ये आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या है मेरा रिमाइंडर, ये क्या है क्वाशो। ठीक है। तो जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ रिमाइंडर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर का।
मान लो ये नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, ये 3 है, तो यहाँ पर भी देखो ये जो रिमाइंडर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरा डिजिट है, यहाँ से मेरे को एक डिजिट मिल गया। अब डिजिट कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी मेरा एन है उसको मॉडुलस 10 कर दो, तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, लास्ट डिजिट रिटर्न करेगा। तो इसकी मदद से मेरे को लास्ट डिजिट 3 मिल गई। अब मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे निकालूंगा, इस तरीके से, जो भी सम है उसको कैसे कर दूंगा, इस तरीके से वेरिएबल के अंदर उस डिजिट का सम कर दूंगा। ठीक है, अब जो एक वाशो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बचा हुआ नंबर है। हम देखिए अगर 3 को यूज कर लिया हमने, लास्ट डिजिट इसको हटा दे, तो बचा हुआ नंबर क्या है, 12 है। तो यहाँ पर भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बचा हुआ नंबर कैसे मिलेगा हमें, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा न्यू एन है, यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू एन, वो कैसे मिलेगा, जो भी एन उसको डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करना है, जो उसका क्वाशो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बचा हुआ नंबर। ठीक है, तो अब मेरा जो न्यू एन है वो क्या आया, 12 आया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ जो भी प्रोडक्ट है अभी तक क्या आ रहा है, 3, सम भी क्या है अभी तक 3 है। ठीक है, अब वापस इसके बाद क्या करूँगा, न्यू एन का 10 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो न्यू एन क्या है मेरे पास, यहाँ पर 12 है, 12, 10 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 10 1 जा 10, 2, इससे ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाने के बाद होगा तो एक्चुअली नंबर 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो मतलब मेरी इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम भी 2 है, तो यहाँ से डिजिट निकाल ली। अब उस डिजिट का क्या करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, तो मल्टीप्लाई 2, फिर उसका सम भी करूँगा +2। अब जो न्यू नंबर है, न्यू एन है, वो कैसे निकालूंगा, जो उसका रिमाइंड क्वाशो है वो, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो न्यू नंबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये एन है, ये बचा हुआ नंबर क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बचा हुआ नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है, क्वाशो है। ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा न्यू एन आया वो क्या आया है, यहाँ पर 1 आया, सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 1 को भी मैं 10 से डिवाइड करने, मतलब 10 को 1 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली जब मॉड्यूलस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 10 जो है 1 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, इससे बड़ी 10 बड़ा है इससे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या है, बचा हुआ नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 कर दिया, इसको +1 कर दिया, और इसका रिमाइंडर इसका क्वाशो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाना पड़ेगा, तो पहले 0 आएगा, फिर 10 1 जा 10 होगा, तो 0.1, तो 10 डिविजिबल बाय 10 0, इस तरीके से आएगा। बट हम पॉइंट, मतलब पॉइंट लेने के बाद भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, डिजिट छोटी थी 1 से। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 0 आया, 0 का मतलब ये है कि मेरा एन पूरा जो क्या है 0 हो चुका है, अब कुछ भी डिजिट्स नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो एन की न्यू वैल्यू है वो क्या है, 0 आए। अब जो लास्ट नंबर क्या था, 1 था, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुका हूँ। अब इसका फाइनल आंसर देखिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 6, यहाँ पर 2 + 3 5 और 1 6, 6 और 6 12, एन क्या था, 123 था, 123। ठीक है, मॉडुलस 12 करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। समझ में आया कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके सारे डिजिट्स को निकाला और फिर एक न्यू नंबर निकाल लिया डिवाइड करने के बाद। तो ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, बिग ऑफ डी, जो कि टोटल डिजिट्स है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी आ रही है, बिग ऑफ 1। कोई भी एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाई, ना ही मैंने कोई न्यू स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, इसको, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, log बेस 10 ऑफ डी, बट एक्चुअली लास्ट में वही बिग ऑफ डी आएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ में आया कैसे सोल्व किया। अगर इसका कोड देखें हम, तो कोड में इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम पहले कोई आंसर लेंगे। ठीक है, गेट डिजिट ऐसा करके कुछ फंक्शन बनाया जिसमें n पास कर दिया। अब जो भी आंसर है उसको n से डिवाइड करने की कोशिश करो, n मॉडुलस आंसर, क्या वो आंसर जो मेरे n को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। अगर इक्वल टू 0 आता है मतलब हाँ, तो इस केस में रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब ये गेट डिजिट वाला फंक्शन लिख देते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट है, गेट डिजिट इंट n। मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूँगा टेम्प, जो कि n को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमें एक p प्रोडक्ट नाम का चाहिए वेरिएबल, जो कि इनिशियली 1 होगा, सम इनिशियली 0 से होगा।
वाइल कब तक चलाना है, जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए तब तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट निकालेंगे। इंट डिजिट कैसे निकालते, किसी नंबर का जो भी नंबर है उसको मॉड्यूलस 10 कर दो, तो वहां से उसकी डिजिट निकल गई, लास्ट डिजिट। अब उस डिजिट का क्या करूँगा, मेरा जो भी प्रोडक्ट वेरिएबल उसके अंदर उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम उसी तरीके से सम भी इसका कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डिजिट। अब क्या होगा, जो टेम्प वेरिएबल है उसके अंदर न्यू वैल्यू क्या आएगी, जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाई 10, सॉरी टेम्प डिवाइड बाई 10, जैसे न्यू नंबर निकल गया। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरी टेम्प 0 ना हो जाए। टेम्प जैसे 0 हुआ मतलब सारी डिजिट्स मैंने निकाल चुका हूँ और ऑपरेशन भी सारे कर चुका हूँ। लास्ट टाइम मेरे को क्या करना था, दोनों वैल्यूज का सम निकालना था और रिटर्न करना था। तो प्रोडक्ट प्लस जो भी सम है वो, और जो भी लास्ट टाइम आंसर आएगा उसे n से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, 0 आएगा तो ठीक, अदरवाइज बोल दूंगा ये 0 नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है। अगर इसको रन करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ यहाँ पर कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिग ऑफ या डी बोल सकता हूँ, डी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, सारी डिजिट्स पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए। तो अगर वीडियो से आप थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।